नमस्कार बच्चों। तो बच्चों, चैनल पर भी बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेरी भेजी थी, कहा भी था कि मैम आप एक वीडियो बना दीजिए स्प्लिट अप सिलेबस की। और क्लास में भी काफ़ी बच्चों ने कहा कि किस मंथ में कितना सिलेबस होना है, कब तक आपको कितना पढ़ना है, कितना आपका पीरियोडिक फर्स्ट में आएगा, कितना हाफ ईयरली में, कितना पीटी सेकेंड में एंड एनुअल में। तो आज इस वीडियो में हम लोग स्प्लिट अप सिलेबस देखने वाले हैं क्लास 3rd, 4th एंड 5th का। और आपको ये भी बताया जाएगा कि आपके पीरियोडिक फर्स्ट में वेरियस सब्जेक्ट्स में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और कितना सिलेबस आपको प्रिपेयर करना है एग्जाम्स के अकॉर्डिंग। ओके, सो चलिए लेट्स बिगिन नाउ, स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले है आपका, और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ सिलेबस, ये आपका समर स्टेशंस के लिए है। समर स्टेशंस जैसा आप जानते हैं केवी में 2 स्टेशंस होते हैं, समर स्टेशंस एंड विंटर स्टेशन। समर स्टेशन जहाँ पर गर्मियों में आपकी 40 दिन की छुट्टियाँ होती है, और विंटर स्टेशंस वो होते हैं जहाँ पर सर्दियों में 40 डेज़ की ब्रेक होता है आपका, जैसे कश्मीर एंड कुछ आपके उत्तराखंड का जो पार्ट है। ओके, सो ये समर स्टेशन के लिए है। तो सबसे पहले पीरियोडिक फर्स्ट का मैं सिलेबस बता रही हूँ आपको। क्लास 3rd इंग्लिश, आपको क्लास 3rd में चैप्टर 1 गुड मॉर्निंग, चैप्टर 2 द मैजिक गार्डन, बर्ड टॉक, नीना एंड द बेबी स्पैरो, लिटिल बाय लिटिल, द एनॉर्मस टर्निप, सी सॉन्ग एंड अ लिटिल फिश स्टोरी। आप जानते हैं अभी हमारे ऑनलाइन एग्जाम्स होने वाले हैं पीरियोडिक फर्स्ट, और मैं उसका जल्दी एक क्वेश्चन पेपर आपको, सैम्पल क्वेश्चन पेपर अपलोड भी करने वाली हूँ। कल या परसों तक हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, कैसे आपको करने हैं, और एक आपका टेस्ट भी हो जाएगा एग्ज़ाम से पहले कि क्वेश्चन आपको किस तरीके से प्रिपेयर करने हैं। तो देखिए, ये आपका सिलेबस है जो आपका पीरियोडिक फर्स्ट में यहाँ तक आपका सिलेबस आता है इंग्लिश में। इसके अलावा एक सीन पैसेज आएगा आपका, कुछ ग्रामर में आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, नाउन, एडजेक्टिव्स, ये सारी चीज़ें होते हैं। स्पेलिंग्स आपकी चैप्टर में से ही आएगी। और 2 आपके होते हैं क्रिएटिव राइटिंग, जो आपके टीचर्स आपको देते हैं। लेकिन अभी लॉकडाउन है, तो अब जो पेपर होने वाला है आपका 25 से जो शेड्यूल है हमारे केवी में, उसमें आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर में MCQs ही पूछे जाएंगे, तो उसमें आपका क्रिएटिव राइटिंग नहीं आएगा। ओके, आपको 4 ऑप्शंस होंगे, आपको उनमें से करेक्ट चूज़ करना है, जैसे आप बाकी क्विजेज में करते हैं, सेम वैसे ही पैटर्न रहेगा। तो अप्रैल में आपको ये तीन चैप्टर्स फिनिश करने हैं। मई में आपका एक ही चैप्टर है, क्योंकि आप कम ही दिन स्कूल जाते हैं, उसके बाद छुट्टियाँ पड़ जाती है। जून में भी लिटिल बाय लिटिल ओनली, एंड जुलाई में इनॉर्मस, सी सॉन्ग एंड अ लिटिल फिश स्टोरी। अब आगे आते हैं पार्ट सेकंड में। अगस्त में आपके 3 चैप्टर्स फिनिश करने हैं आपको स्कूल में, द बलून मैन, द येलो बटरफ्लाई, ट्रेन्स। अगर यहाँ तक आपका अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, तो कहने का मतलब है कि आप पीछे चल रहे हैं सिलेबस से। ओके, सितंबर में आपको द स्टोरी ऑफ द रोड करना होता है। अक्टूबर, सितंबर एंड अक्टूबर स्टार्टिंग में आपका हाफ ईयरली हो जाता है। यहाँ तक आपका हाफ ईयरली का सिलेबस है, फर्स्ट चैप्टर से लेकर आपका यहाँ तक द स्टोरी ऑफ द रोड तक। क्लियर है? तो जितना आपका जुलाई तक का सिलेबस है, वो सारा आपका पीरियोडिक फर्स्ट जो अभी होने वाले हैं उनमें आने वाला है। और अक्टूबर में जब आपके पीरियोडिक सेकंड होंगे, तो उसमें सितंबर तक का सिलेबस आएगा आपका। आगे आते हैं अक्टूबर में आपको सिर्फ एक चैप्टर करना है एज पर स्प्लिट अप, दैट इज पपी एंड आई। नवंबर में लिटिल टाइगर, बिग टाइगर एंड व्हाट्स इन द मेल बॉक्स, माई सिली सिस्टर एंड डोंट टेल। ये पूरा का पूरा काम आपका नवंबर में होता है, क्योंकि बहुत ना गर्मी होती ना ठंड होती, छुट्टियां भी कम होती है मंथ में, बहुत ज़्यादा वर्किंग डेज होते हैं आपके। सो 4 चैप्टर्स हैं आपके जो आपको नवंबर में कंप्लीट करने हैं, सॉरी नवंबर एंड दिसंबर इंक्लूडिंग। नेक्स्ट इज जनवरी में आपका ही इज़ माई ब्रदर एंड हाउ क्रीचर्स मूव, ये आपका जनवरी का है। फेब्रवरी में द शिप ऑफ द डेजर्ट एंड देन रिवीजन फॉर फाइनल एग्जामिनेशन। और एक चीज़ और मैं बता दूं, जितनी चीज़ें आपकी पीरियोडिक फर्स्ट में हाफ ईयरली तक आ चुकी है, क्योंकि 3rd क्लास के बच्चों को जानना ज़रूरी है, फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं, वो आपकी बाद में नहीं आती है। आपके PT3 के पेपर में सिर्फ इतने ही चैप्टर्स आएंगे, पपी एंड आई, लिटिल टाइगर, बिग टाइगर, व्हाट्स इन द मेल बॉक्स, माई सिली सिस्टर एंड डोंट टेल। ओके, नेक्स्ट ही इज़ माई ब्रदर, हाउ क्रीचर्स मूव, शिप ऑफ द डेजर्ट। इसके बाद आपका फाइनल हो जाएगा। ये पूरा आपका फाइनल एग्जाम का सिलेबस है। क्लियर है? PT1 आपको पता है 40 मार्क्स के होते हैं, 1.5 आवर टाइमिंग होती है, एंड फाइनल आपके 80 मार्क्स के होते हैं, जहाँ पर 3 आवर्स टाइमिंग होती है आपकी। चलिए अब 4th क्लास का स्प्लिट अप देख लेते हैं। सबसे पहले अप्रैल में आपके 3 चैप्टर्स हैं, वेकअप, नेहाज अलार्म क्लॉक एंड नोजेस। मई में लिटिल फर ट्री, जून में रन, जुलाई में नसरुद्दीन सेम एंड वाई।
उसके बाद आपका PT1 है, तो PT1 जो आपका होने वाला है उसमें आपके इतने चैप्टर्स आने वाले हैं, इनकी आप प्रिपरेशन कर लीजिए। नेक्स्ट इज अगस्त में आपके एलिस इन वंडरलैंड, डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क, हेलन केलर, सॉरी डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क, इतना आपका अगस्त में हो जाना चाहिए। सितंबर में हेलन केलर द डोंकी, आई हैड अ लिटिल पॉनी, ये आपका सितंबर का सिलेबस है। इसके बाद आपका हाफ ईयरली होता है अक्टूबर में, ओके। देन अक्टूबर में आपका द मिल्क मैंस काव, हिवाथा, द स्कॉलर्स मदर टंग, द वाटरिंग राइम, ये नवंबर का सिलेबस है। दिसंबर में द गिविंग ट्री एंड बुक्स। इसके बाद आपका पीरियोडिक सेकंड होता है PT2, तो PT2 में आपका बुक्स तक का सिलेबस आएगा। देन आपके एनुअल एग्जाम होते हैं, उसमें जनवरी में आपका गोइंग टू बाय अ बुक एंड द नॉटी बॉय, ये 2 चैप्टर्स होते हैं, और फरवरी में आपका पिनोकियो। देन रिवीजन चलती है आपकी फरवरी एंड तक, और मार्च में आपके फाइनल एग्जाम्स होते हैं। क्लास फिफ्थ क्लास का अप्रैल में आइसक्रीम मैन, वंडरफुल वेस्ट, टीम वर्क, ये 3 चैप्टर आपके अप्रैल में खत्म हो जाने चाहिए। जून में फ्लाइंग टुगेदर, माई शैडो, रॉबिन्सन क्रूजो एंड क्राइंग, ये जुलाई का है आपका। मई जून का एक ही चैप्टर है, बिकॉज कम वर्किंग डेज होते हैं दोनों ही मंथ्स में, आपका समर ब्रेक आ जाता है। और इसके बाद आपका PT1 होना है, ओके। तो यानी कि पीरियोडिक फर्स्ट में आपके इतने चैप्टर्स आएंगे, आप इनको प्रिपेयर कर लेंगे। आगे का भी मैं बता देती हूँ। अगस्त में आपका माई एल्डर ब्रदर, द लेजी फ्रॉग, रिप वैन विंकल, ये खत्म हो जाना चाहिए। सितंबर में आप क्लास डिस्कशन करेंगे, देन रिवीजन होगी, उसके बाद आपके हाफ ईयरली होते हैं, ओके। देन अक्टूबर में आपका द टॉकेटिव बार्बर, टॉप्सी टर्वी लैंड, ये 2 चैप्टर्स। नवंबर में गुलिवर्स ट्रैवल, नो बडीज फ्रेंड। दिसंबर में द लिटिल बुली एंड सिंग अ सॉन्ग ऑफ पीपल। और इसके बाद आपके पीरियोडिक सेकंड होते हैं, PT2 आपके इतने सिलेबस में से ही आएगा आपका पीरियोडिक सेकंड, ओके। नेक्स्ट इज जनवरी में अराउंड द वर्ल्ड, मालू भालू, एंड फरवरी में हु विल बी द निंगथू, एंड देन रिवीजन आपकी चलेगी। उसके बाद आपका सेशन एंडिंग एग्जाम होगा, 4th क्लास। आगे आते हैं क्लास 5th क्लास का था ये। देन 3rd क्लास हिंदी देख लीजिए। 3rd क्लास हिंदी में अप्रैल में आपको कक्कू, शेखीबाज मक्खी करना होता है। मई में चांद वाली अम्मा, सूरज और चांद ऊपर क्यों गए। देन जुलाई में मन करता है, बहादुर बिट्टो और मूस की मजदूरी। अगस्त में हमसे सब कहते, टिप टिपवा, बंदर बांट, अक्ल बड़ी, ये सॉरी टिप टिपवा तक। उसके बाद आपके ओके, इसमें यहाँ पे जुलाई के बाद यहाँ पे आपका PT1 होता है, इसके बाद पीरियोडिक फर्स्ट शेड्यूल होता है। तो यहाँ तक आपका पूरा सिलेबस आएगा, प्लस ग्रामर इन चैप्टर्स की, प्लस इनकी स्पेलिंग्स, ओके। हमसे सब कहते हो, टिप टिपवा आपका अगस्त में है। सितंबर में बंदर बांट, अक्ल बढ़िया भैंस। अक्टूबर में कब आऊँ। नवंबर में क्यों जी मल और कैसिलिया। देन सर्दी आई, मीरा बहन और बाग, कहानी की कहानी, ये आपका नवंबर में शेड्यूल है। दिसंबर में आपको जब मुझे सांप ने काटा और बच्चों के पत्र, ये दिसंबर में होने हैं 2 चैप्टर्स। जनवरी में आपका होना है सिर मिर्च का मज़ा। फरवरी में है आपका सबसे अच्छा पेड़, पत्तियों का चिड़ियाघर, नानी, नाना के नाम, और उसके बाद आपके फाइनल एग्जाम्स होंगे। तो ये आपका स्प्लिट अप है। इन मंथ्स में आपको इतना सिलेबस प्रिपेयर कर लेना है। बीच में आपको बता भी दिया गया है, ये आपके सेशन एंडिंग एग्जाम का सिलेबस है, PT3 का सिलेबस है, ये आपका हाफ ईयरली का सिलेबस है जो इतना दिया हुआ है, और ये आपका पीरियोडिक फर्स्ट का सिलेबस है। नेक्स्ट इज क्लास 4th हिंदी देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले पीरियोडिक फर्स्ट में आपके इतने चैप्टर्स आएंगे। अप्रैल में आपका मन के भोले भाले बादल, जैसा सवाल वैसा जवाब। मई जून में किरमिच की गेंद, कोई लाके मुझे दे। जुलाई में पापा जब बच्चे थे, उलझन और एक साथ 3 सुख, एंड दोस्त की पोशाक। तो कहने का मतलब है पीरियोडिक फर्स्ट में आपका दोस्त की पोशाक तक आने वाला है, यहाँ तक के चैप्टर्स की आप प्रिपरेशन कर लें। देन हाफ ईयरली के लिए आपका है अगस्त का दोस्त की पोशाक कंटिन्यू रहेगा यहाँ पर। देन नसरुद्दीन का निशाना, नाव बनाओ, एंड सितंबर में दान का हिसाब। उसके बाद सितंबर में रिवीजन होगी आपकी हाफ ईयरली की। नेक्स्ट इज पार्ट 3 पीरियोडिक सेकंड में जो आने वाला है नवंबर में आपको करना है। अक्टूबर में नवंबर में अक्टूबर में एक ही चैप्टर है, क्योंकि आपकी छुट्टियां ज़्यादा होती है उस टाइम, ऑटम ब्रेक होता है आपका। नवंबर में स्वतंत्रता की ओर, थप रोटी थप दाल, पढ़क्कू की सूझ, ओके, ये दिसंबर का सिलेबस है। जनवरी में सुनीता की पहिया कुर्सी और हुदहुद। उसके बाद फरवरी में मुफ्त ही मुफ्त,
बजाओ खुद का बाजा और आंधी, देन आपके फाइनल एग्जाम्स होंगे। ओके, तो ये आपका चारों के चारों एग्जाम्स का सिलेबस है इस तरीके से। ये PT2 का है यहाँ पर, और ये आपका पार्ट 4 सेशन एंडिंग एग्जाम का है। अब हम आते हैं क्लास 5 हिंदी पर। तो देखिए, क्लास 5 में पीरियोडिक फर्स्ट का सिलेबस है आपका राख की रस्सी, दुनिया की छत, फसलों के त्योहार, खिलौने वाला, ईदगाह, हवाई छतरी, नन्हा फनकार, जहाँ चाह वहाँ राह। ये आपके चैप्टर्स हैं जो PT1 में आने वाले हैं। तो पीरियोडिक फर्स्ट में आप इतना प्रिपेयर करना है आपको, इससे ऊपर के सारे चैप्टर्स। इसमें आपको पता है मंथ वाइज अप्रैल में आपके 4 चैप्टर होने थे, मई में ये 1 चैप्टर, और जुलाई में एंड जून में अगेन, क्योंकि आपके बीच में जैसा आप जानते हैं कि आपके छुट्टियां पड़ जाती है, इसमें समर ब्रेक होता है आपका, और जुलाई में आपके ये 3 चैप्टर्स हैं। ओके, नेक्स्ट हाफ ईयरली का सिलेबस देखिए। अब आपका पत्र, चिट्ठी का सफ़र, डाकिए की कहानी, वे भी क्या दिन थे, एक माँ की बेबसी, एक दिन की बादशाहत, यह आपका अगस्त सितंबर का हाफ ईयरली का सिलेबस है। नेक्स्ट पार्ट 3 PT2 का सिलेबस देखिए। चावल की रोटियां, गुरु और चेला, बिना जड़ का पेड़, स्वामी की दादी, कार्टून, बाघ आया उस रात, एशियाई शेर के लिए मीठी गोलियां, बिशन की दिलेरी, रात भर बिलखते चिंघाड़ते रहे। ओके, सो ये आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो सिलेबस है PT3 के लिए, इतने चैप्टर्स आपके पीरियोडिक 3 में आएंगे। PT4 में सेशन एंडिंग एग्जाम्स में आपके आते हैं पानी रे पानी, नदी का सफ़र, छोटी सी हमारी नदी, जोड़ा, सांकों वाला घर, चुनौती हिमालय की, हम क्या उगाते हैं। उसके बाद आपकी वार्षिक परीक्षा, आपके एनुअल एग्जाम्स होते हैं मार्च में। ये 5th क्लास हिंदी हो गई। अब नेक्स्ट इज थर्ड मैथ्स में PT1 में आपका आता है वेयर टू लुक फ्रॉम, फन विद नंबर्स एंड गिव एंड टेक, लॉन्ग एंड शॉर्ट। ये 5 चैप्टर्स है आपके जो आपके पीरियोडिक फर्स्ट में आएंगे। PT1 के लिए आप यहाँ तक प्रिपेयर कर लीजिए। अप्रैल में जून जुलाई का जो सिलेबस है वहाँ तक आपके PT फर्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट इज हाफ ईयरली एग्जाम्स आपका शेप्स एंड डिज़ाइन, फन विद गिव एंड टेक, टाइम गोज ऑन। अक्टूबर में आपको पता है हाफ ईयरली होते हैं, तो अक्टूबर तक का जितना भी सिलेबस है PT1 एंड ये मिला के वो पूरा आपका हाफ ईयरली में आता है। उसके बाद पीरियोडिक सेकेंड आते हैं आपके हु इज़ हैवियर, हाउ मेनी टाइम्स, प्ले विद पैटर्न एंड जग एंड मग। ये आपके अक्टूबर नवंबर और दिसंबर के जो चैप्टर्स हैं, आपको पता है जनवरी में जैसे स्कूल ओपन होते हैं तभी आपके पीरियोडिक सेकेंड होते हैं, तो ये आपका PT2 का सिलेबस है। और सेशन एंडिंग एग्जाम आपके कैन वी शेयर, स्मार्ट चार्ट, रुपी एंड पैसा, ये आपके फाइनल के चैप्टर्स हैं जनवरी और फरवरी के, एंड देन आपके सेशन एंडिंग एग्जाम होते हैं। नेक्स्ट इज क्लास 4 मैथ्स देख लीजिए। बिल्डिंग विद ब्रिक्स, लॉन्ग एंड शॉर्ट, अ ट्रिप टू भोपाल, टिक टिक टिक, द वे द वर्ल्ड लुक्स। ये जो आपके 5 चैप्टर्स हैं ये आपके पीरियोडिक फर्स्ट का सिलेबस है, यहाँ तक आपके PT1 में आएंगे। ओके, नेक्स्ट इज द जंक सेलर, जग एंड मग एंड कार्ट एंड व्हील, ये आपके हाफ ईयरली का सिलेबस है, इतना आपका हाफ ईयरली में आएगा। नेक्स्ट इज पीरियोडिक सेकेंड में आपका हाफ्स एंड क्वार्टर, प्ले विद पैटर्न, टेबल्स एंड शेयर्स, हाउ हैवी हाउ लाइट, ये आपका PT2 का सिलेबस है। ओके, नेक्स्ट इज हाउ हैवी हाउ लाइट, यहाँ पर कंटिन्यू होगा आपका जनवरी में, फील्ड्स एंड फेंसेस एंड स्मार्ट चार्ट, ये चैप्टर्स आपके सेशन एंडिंग एग्जाम में आएंगे। इंक्लूडिंग सेशन एंडिंग एग्जाम में आपको पता होना चाहिए PT2 एंड ये पूरा सिलेबस आपका आता है। नेक्स्ट इज क्लास 5 मैथ्स देख लीजिए। PT1 में आपका फिश टेल, शेप्स एंड एंगल्स, हाउ मेनी स्क्वायर्स, पार्ट्स एंड व्हील, डज इट लुक द सेम, ये 5 चैप्टर्स आपके पीरियोडिक फर्स्ट में आएंगे, तो इनको आप प्रिपेयर कर लेंगे अभी। जुलाई तक का जो सिलेबस है, अगस्त सितंबर का सिलेबस आपका अक्टूबर में होने वाले हाफ ईयरली में आएगा। बी माई मल्टीपल, आई बी योर फैक्टर, कैन यू सी द पैटर्न, मैपिंग योर वे। ओके, देन रिवीजन होगी आपकी हाफ ईयरली के लिए। अक्टूबर में आपके जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जो चैप्टर्स हैं आपके वो PT2 के लिए आपको प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि जनवरी में आपका पीरियोडिक सेकेंड होता है। सो दिस इज बॉक्सेस एंड स्केचेस, टेंस एंड हंड्रेड्स, एरिया एंड इट्स बाउंड्री, एंड देन स्मार्ट चार्ट, ये चैप्टर्स आपके पीरियोडिक सेकेंड के हैं। देन सेशन एंडिंग एग्जाम आपका वेज टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, हाउ बिग हाउ हैवी, बस ये 2 चैप्टर्स के बाद रिवीजन होगी आपकी, ये आपका फाइनल में आएगा। नेक्स्ट इज अब EVS, जैसे आप जानते हैं बहुत सारे चैप्टर्स हैं आपके EVS में, तो क्लास 4 EVS देख लीजिए कि कहाँ तक आपका आने वाला है पीरियोडिक फर्स्ट में। गोइंग टू स्कूल, ईयर टू ईयर, अ डे विद नंदू, द स्टोरी ऑफ अमृता, अनीता एंड हनी बीज, ओमनाज जर्नी, फ्रॉम द विंडोज रीचिंग टू ग्रैंड मदर्स हाउस,
ये सारे के सारे चैप्टर्स आपके पीरियोडिक फर्स्ट में आने वाले हैं अभी होने वाले एग्जाम्स में। ओके, नेक्स्ट इज जो आपका अगस्त का सिलेबस है, चेंजिंग फैमिलीज, हुतू टू द वैली ऑफ फ्लावर्स। सितंबर में आपके होने हैं चेंजिंग टाइम्स, अ रिवर टेल। तो ये आपका हाफ ईयरली का सिलेबस है। अक्टूबर में आपका बसवाज फार्म एंड फ्रॉम मार्केट टू होम, ये 2 चैप्टर्स होने हैं। नवंबर में अ बिजी मंथ, नंदिता इन मुंबई, टू मच वाटर, टू लिटिल वाटर, अबाउट वेट अ मिनट, अब्दुल इन द गार्डन। ये आपका नवंबर में इतने चैप्टर्स खत्म होने हैं। दिसंबर में ईटिंग टुगेदर एंड फूड एंड फन। इसके बाद आपका पीरियोडिक सेकंड होगा, तो ये चैप्टर्स आपके पीरियोडिक सेकंड में आएंगे। नेक्स्ट इज सेशन एंडिंग में द वर्ल्ड इन माई होम, पोचमपल्ली, होम एंड अब्रोड, स्पाइसी रिडल, डिफेंस ऑफिसर वाहिदा एंड चुस्कित गोज टू स्कूल। ये जनवरी आपको मंथ भी दिया हुआ है, जिससे थोड़ा सा आसान हो जाए आपको पता लगाना कि आप सिलेबस से कितना पीछे हैं कितना आगे। ये आपके फाइनल का सिलेबस है। नेक्स्ट इज क्लास 5 EVS। क्लास 5th का EVS में है आपका सुपर सेंसेस, अ स्नेक चार्मर स्टोरी, फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, मैंगोज राउंड द ईयर। ओके, देन आपका ये मई जून में होगा। जुलाई में आपका सीड एंड एवरी ड्रॉप काउंट्स। एवरी ड्रॉप काउंट्स तक आपका PT फर्स्ट में आने वाला है, यहाँ तक आप प्रिपेयर कर लेंगे अभी पीरियोडिक फर्स्ट के लिए। उसके बाद अगस्त और सितंबर का जो सिलेबस है ये आपका हाफ ईयरली में आता है। एक्सपेरिमेंट्स विद वाटर, अ ट्रीट फॉर मस्किटोज, अप यू गो, वॉल टेल स्टोरीज, सुनीता इन स्पेस। ओके, उसके बाद आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं यहाँ पर इतने सिलेबस में से। नेक्स्ट PT 3 के लिए व्हाट इफ इट फिनिशेस, ये अक्टूबर का है आपका। देन अ शेल्टर सो हाई, व्हेन द अर्थ शुक, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, ये नवंबर का सिलेबस है। हु विल डू दिस वर्क एंड अक्रॉस द वॉल, ये दिसंबर। और इसके बाद आपका पीरियोडिक सेकंड होता है इतने सिलेबस से। नेक्स्ट इज नो प्लेस फॉर अस, अ सीड टेल फार्मर स्टोरी, हुज फॉरेस्ट, लाइक फादर लाइक डॉटर, ऑन द मूव अगेन, एंड देन रिवीजन आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए। ये आपका 5th का EVS का सिलेबस है। ओके, सो दैट इज़ ऑल। ये हमारा सिलेबस है आपका KV का स्प्लिट अप सिलेबस। आपको सारे सिलेबस में आप इसको अपनी बुक में, अपने बुक खोलिए, इंडेक्स खोलिए, सभी चैप्टर्स के सामने लिख लीजिए किस मंथ में आपको कौन सा चैप्टर करना है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ कि आपका जो PT 1 और हाफ ईयरली का जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा आपका हाफ ईयरली में आता है। PT 1 का सिलेबस भी हाफ ईयरली में आता है और PT 2 और एनुअल का सिलेबस दोनों मिला के आपका एनुअल में आता है। कहने का मतलब है हाफ ईयरली में आपका पीरियोडिक फर्स्ट का सिलेबस भी आएगा, एनुअल में आपका पीरियोडिक सेकंड का सिलेबस भी आएगा। ओके, और कोई डाउट अगर है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।